राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया का दिन वर्ष के उन सभी मुहूर्तों में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन अधिकांश सभी शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की इस शुभ और मंगलकारी तिथि पर किस प्रकार आप पूजन करें उसकी विधि बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया को आखा तीज, अति पूजा जैसे नामों से भी जाना जाता है और शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही 10 ऐसी पौराणिक घटनाएं घटी जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी हैं, जिनके विषय में आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अक्षय तृतीया की जो पूजा है उसे आप सुबह भी कर सकते हैं और सुबह समय ना मिले तो आप शाम के समय भी गोधूली बेला में इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन गोधूली बेला में ही करना उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से हल्दी से मैंने अष्टदल कमल बना लिया। तो आप एक साफ सुथरी जगह चुनकर चौक अवश्य पूर लें। चाहे आप हल्दी से स्वास्तिक छोटा सा बना लें, हल्दी से, आटे से या रंगोली कलर से भी आप चौक पूर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चौकी लगा लें और चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आसन देने के लिए आप चौकी के ऊपर एक छोटा सा पटला लगाकर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। और अब देखिए, थोड़े से आपको अक्षत लेने हैं और पूजा में जो भी अक्षत आप प्रयोग करें ध्यान रखें वे टूटे ना हो। और इसके बाद जो है हमें आसन देना है एक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को और एक गणपति जी को। और अगर आपके पास अलग अलग मूर्तियां हैं या फोटो हैं तो आप दोनों को विराजमान करें, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पूजन से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो अब सुपारी में मौली धागा को लपेटकर गणपति जी की भगवान से हमें उन्हें विराजमान कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति भी रख सकते हैं। तो देखिए, एक कटोरी में तो आप गेहूं ले लें या जौ ले लें और जितना आपको दान करना है उतनी मात्रा में आप जौ या गेहूं भगवान विष्णु के सीधे हाथ के साइड में इस तरह से बिछा दें और इसी के ऊपर हम जो घट है, जो कलश है, उसको स्थापित करेंगे। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कोरे घड़े का दान किया जाता है और इसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है जो आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। और घड़ा जो है वह आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जिस तरह का भी आपको दान करना है वैसा आप ले लें। घड़ा वह कोरा होना चाहिए। अब देखिए, इस पूजन में चंदन का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो यहाँ चंदन से आप स्वास्तिक बना लें और घड़े के कंठ पर मौली बांध देंगे। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अज्ञातवास के दौरान एक अक्षय पात्र दिया था जिसमें कभी भी जल और अन्न की कमी नहीं होती थी, मतलब उसमें कभी भी अन्न जल खत्म नहीं होता था। इसीलिए विशेष रूप से एक घड़ा जो है वो जल से भरकर और थोड़ा सा अन्न डालकर उसमें दान किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले घड़े को आप शुद्ध जल से भर लें और थोड़े से इस जल में हमें चने के दाल के दाने डाल देने हैं और थोड़ा सा गुड़ डाल दें आप। और देखिए, चने की दाल और जौ हैं सोने के समान माने गए हैं और बहुत अधिक मात्रा में हमें चने की दाल नहीं डालनी है। और जो भी आप ऋतुफल दान करना चाहते हैं वह इसके ऊपर रख दें। तो देखिए कि आप यहाँ पर खरबूजा भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता की जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, वो आप रख लें। और यहाँ पर आप 5 की संख्या में 3 वस्तुएं रख लें। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो उसे आप चौकी पर रखकर पूजन जरूर करें। और जो भी सोने या चांदी की वस्तु आपने खरीदी है उसे भी आप रख लें। अगर आपके पास नोटों की नई गड्डी है तो आपके घर में, तो उसे भी आप रखें। और इन सभी वस्तुओं को माता लक्ष्मी के साथ में ही पूजन किया जाएगा। इसके बाद अक्षतों का आसन देते हुए धूप और दीप रख लेंगे। इससे पूजा का माहौल थोड़ा सुगंधित और भक्तिमय हो जाए। तो देखिए, माता लक्ष्मी को कुछ चीज़ें अति प्रिय होती हैं, जैसे घर में साफ सफाई का रहना, घर और घर के मंदिर का सुगंधित होना, रंगोली, वंदन बार इत्यादि से घर का सजा होना। तो देखिए, इस प्रकार से जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम सभी को छींटा दे देंगे। अगर आपकी मूर्तियां हैं तो आप बाकायदा उन्हें पंचामृत और जल से स्नान कराएं। इसके बाद गणपति जी को वस्त्र की भावना से यहाँ पर आप कलावा अर्पित कर दें, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन 10 जो पौराणिक घटनाएं घटी हैं उनमें से पहली है त्रेता युग की शुरुआत, दूसरी है महाभारत लिखने की शुरुआत और तीसरी है परशुराम अवतार,
चौथी है श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को अक्षय निधि की प्राप्ति। अब इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। और कलश के कंठ पर आपने जो मौली बांधी है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से 1 या 1.25 मीटर कपड़ा भी रख सकते हैं, पीला या लाल जिस भी रंग का आप दान करना चाहें। अब इसके साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शेषनाग जी को भी वस्तुएं आप चौकी पर रख दें। धूप दीप सभी को करें और चंदन रोली अक्षत समर्पित करें और पूजन कर लें। अब देखिए 5वीं जो घटना है वह गंगा जी का अवतरण। इस दिन शिव जी की जटाओं में से गंगा नदी कैलाश पर्वत से निकली थी। तो अब देखिए 6ठी घटना में अज्ञातवास के दौरान पांडवों को श्री कृष्ण जी ने एक अक्षय पात्र दिया था जिसमें कभी भी अन्न और जल की कमी नहीं होती थी। तो अब 7वीं घटना जो है वह यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। इसके बाद ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के द्वार भी खुलते हैं। अब इसके बाद सभी को इत्र समर्पित कर दें और जो भी पुष्प आपके पास उनमें पूजन करें। और अगर लक्ष्मी माता के लिए आपको कमल का पुष्प मिल जाता है तो उन्हें कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। अब इसके साथ ही जितनी मात्रा में आप चने की दाल को दान करना चाहते हैं उसे कटोरी में या बड़े बर्तन में जितना भी आप दान करना चाहते हैं निकाल कर यहीं चौकी पर रख लें और अपनी स्वेच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उसके ऊपर कुछ दक्षिणा भी अवश्य रूप से रख दें। अब इसके साथ ही माता लक्ष्मी को आप कुछ सुहाग की सामग्री भी भेंट करेंगे तो आप 5, 7, 9 या फिर 16 श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। अब भोग में देखिए इस समय जो भी ऋतुफल आते हैं जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, आम जो भी उपलब्ध हो घर पर आपको उनका भोग आप सभी को समर्पित करें। और आप चाहें तो यहाँ पर माता लक्ष्मी के लिए चावल और दूध से बनी खीर का भी भोग अर्पित कर सकते हैं और साथ में ही सत्तू और गुड़ का भी भोग समर्पित किया जाता है। इसके साथ ही हम जल का भी भोग रख देंगे। अक्षय तृतीया की तिथि पर कई लोगों का व्रत भी होता है तो अगर आपने व्रत धारण किया है तो 1 लोटा जल भरकर रखें, हाथ में पुष्प या फिर थोड़ी सी चने की दाल लेकर हम अक्षय तृतीया के व्रत की कथा जो है वह पढ़ लेंगे या सुन लेंगे और कथा को संपूर्ण करने के बाद हाथ में जो हमने दाल ले रखी है वह इस जल के लोटे में डाल देंगे और इस जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और अगर आप शाम के समय पूजा करते हैं तो उसे चंद्रदेव को अर्घ दें। यहाँ पर जो आपने धूप और दीप प्रज्वलित की थी उसे आप गणपति जी की, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की आरती कर लें। और अगर आपको इस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से दीपक लगाकर भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए माता लक्ष्मी जिन कार्यों से प्रसन्न होती है वह कार्य अक्षय तृतीया पर हमें जरूर से करने चाहिए। और भगवान विष्णु के पूजन में माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। और साथ ही में जहाँ पर भी आप अपनी धन संपदा को रखते हैं, ज्वेलरी वगैरह, उस लाकर को उसे साफ सुथरा सुव्यवस्थित करें और वहाँ पर भी आज के दिन आप धूप दीप अवश्य करें। अब आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास फेर कर आचमन कर लें पूजा का और हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें। और ऐसी प्रार्थना कर लें कि माँ लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु और गणपति सहित हमारे घर में निवास करें। अब देखिए जो घड़ा हमने रखा है इस घड़े की जगह पर अगर आप चाहें तो सुराही भी रख सकते हैं। और घड़े को लेकर देखिए तो मानता है कि बहुत से लोग तो इस घड़े को दान कर देते हैं और बहुत से लोग इसे अक्षय पात्र के रूप में घर पर ही रख लेते हैं। तो आपने जिस विचार से इस घड़े को रखा हो वैसा आप करें। और ये देखिए आज के टाइम में जैसा कि आप सभी जानते हैं घड़े पर स्वास्तिक बना हुआ है तो लोग जो है वह लेने में विचार मानते हैं। तो आप चाहें तो इस घड़े को रख सकते हैं या फिर अगर आपके आसपास कोई सुयोग और ज़रूरतमंद पात्र है तो इस चने की दाल को, दक्षिणा को और घड़े को आप दान कर सकते हैं। और घड़े के ऊपर जो भी हमने फल रखा है उसे भी हमें दान करना है। और यह जो अलग से फल और प्रसाद रखा है तो वो आपको दान के विचार से इन्हें रखा जाता है तो दान करें। और अगर भोग प्रसाद के विचार से रखा है तो घर के सभी सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, इसे आप वापस से अपनी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लीजिए। और ये जो माता लक्ष्मी का जो आपने श्रृंगार सामग्री अर्पित की है इसे आप थोड़ा सा दान करिए और थोड़ा सा स्वयं प्रसाद के रूप में रखिए। तो देखिए अक्षय तृतीया के दिन हमें अधिक से अधिक दान ही करना चाहिए क्योंकि हम जो भी दान करते हैं उसका पुण्य फल हमेशा हमें
प्राप्त होता है। और जो आपने घड़े के नीचे गेहूं रखे हैं उनमें थोड़े से गेहूं मिलाकर आप दान कर सकते हैं। चने की दाल में भी आप थोड़ी और दाल मिलाकर दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही अन्य चीज़ें जैसे अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, बीज और वस्त्र, छाता, चप्पल, ये चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। अनाज में आप चने की दाल और जौ जो है स्वर्ण के समान जो माने गए हैं, इनका दान अवश्य। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।